हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें इंग्लिश मिनी एकेडमी को। उसके लिए आपको ये रेड बटन को प्रेस करना होगा। उसके साथ ही साथ आपको इस बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले सभी एजुकेशनल वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश मेनिया एकेडमी। सो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि सीटेट 2021 का न्यू पैटर्न आया है, जिसमें कि अब हमें बैठ के कंप्यूटर या किसी स्क्रीन के सामने ऑनलाइन टेस्ट देना होगा। जो भी क्वेश्चंस है हमें उसी कंप्यूटर स्क्रीन पे पढ़ना होगा और वहीं पे उसे रिप्लाई भी करना होगा। सो ये थोड़ा सा सिचुएशन आप कुछ लोगों के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया है। तो दोस्तों, घबराने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है, बिकॉज मैं आप लोगों के लिए 3 स्ट्रैटेजीज लेके आई हूँ, जिसे कि अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, सो आइए डिस्कस करते हैं ये स्ट्रैटेजीज क्या क्या है। सबसे पहले हम किसी भी चीज़ कुछ काम करने जाते हैं तो हमें एक प्लानिंग करना होता है कि हमें क्या करना है, उस चीज़ को पहले हम प्लान करते हैं। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट जो रहेगा वो रहेगा प्लानिंग का। सो प्लानिंग में हमें क्या करना है? प्लानिंग में हमें सबसे पहले तो अपडेट रहना है। अपडेट इन द सेंस कि जिस तरीके से थोड़ा पैटर्न में चेंज आया है 2021 में, सेम एज दैट सिलेबस भी थोड़ा सा चेंज हो सकता है। अब सिलेबस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं आएगा, आई एम श्योर बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होगा। सीडीपी तो श्योरली रहेगा ही रहेगा, आपके अपने सब्जेक्ट जो हैं वो रहेंगे ही रहेंगे। कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, बट उसके बारे में आपको अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है, आपको अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। उसी के अकॉर्डिंग आप अपने प्लान को बना सकते हैं। यस, सेकेंड प्लानिंग इज ऑनलाइन रीडिंग प्रैक्टिस। आपको क्या करना है? आपको अगर ऑनलाइन रीडिंग प्रैक्टिस की हैबिट नहीं है, आई मीन रीडिंग की हैबिट नहीं है, तो आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। मीन्स डेली 1 और 2 पेजेस आपको डेली स्क्रीन पे पढ़ना है और उसे समझना है। ठीक है, उसके बाद लास्ट पॉइंट ये है कि हमें प्लानिंग के अकॉर्डिंग अब हमें प्रिपरेशन भी साथ ही साथ करनी है इस ऑनलाइन प्रैक्टिस के साथ। तो क्यों ना हम ऑनलाइन रीडिंग कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही करें, जो जिससे कि हमारा प्रैक्टिस भी होगा और हमें लर्निंग भी हमारी होगी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मीन्स कि आप लास्ट ईयर के कुछ प्रीवियस 3 इयर्स के क्वेश्चन पेपर आप उठा सकते हैं, वो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। गूगल करेंगे, आपको वहाँ सर्च करेंगे, वहाँ मिल जाएगा, तो आप वहाँ से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ क्वेश्चन को रीड करिए, वहाँ पर उसके आंसर्स करिए और टाइमिंग देखिए, डेली करिए और देखिए कि आप डे बाय डे कितने क्विक आंसर करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, सो ये 3 स्टेप्स हैं जो कि आपको प्लानिंग में करनी है, कि आपको अपडेट रहना है, ऑनलाइन रीडिंग की प्रैक्टिस करनी है, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस करने हैं। और इसके अलावा जो आप इसके अलावा आप जो काम कर सकते हैं वो ये कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें वो आप इसमें उसके अकॉर्डिंग भी प्लानिंग कर सकते हैं कि उसके प्रैक्टिस में क्या करना है आपको, वो भी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकेंड थिंग इज इम्प्लीमेंटेशन। जब आपने प्लानिंग की है तो भाई उसका इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत ज़रूरी है। आप प्लानिंग करके रख दो, वो किसी यूज़ का नहीं है जब तक आप उसे एक्शन में नहीं लाते हैं। यस, सो एक्शन में लाने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप अपनी टाइमिंग्स को फिक्स करेंगे, सेट करेंगे। मीन्स आपको एक टाइम टेबल बनाना होगा। लाइक यू नो कि 5 सब्जेक्ट्स हैं हमारे, आप 5 सब्जेक्ट्स को जिस तरीके से जो आपका स्ट्रॉन्ग है, वीक है सब्जेक्ट या जिसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, उसके अकॉर्डिंग आप अपना एक टाइम टेबल सेट करिए। ओके, उसके बाद डोंट लेट अदर्स डिस्टर्ब यू। आपको क्या करना है? अपने टाइम टेबल के बारे में आप अपने घर फैमिली को भी बता के रखेंगे कि भाई मेरा ये टाइम है पढ़ने का और प्लीज़ मुझे इस टाइम कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। नेक्स्ट स्टेप इज स्टिक टू योर प्लानिंग। कुछ भी हो जाए, आपको अपनी प्लानिंग पे स्टिक रहना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। उतने ड्यूरेशन में आप कुछ भी नहीं सोचेंगे दूसरा कुछ और ना कुछ करेंगे अलग। ठीक है, आपको करना है जो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जिस चीज़ की टाइमिंग है वही आपको काम करना है, उस पर एकदम स्ट्रिक्ट रहना है। ओके, सो ये हमारा इम्प्लीमेंटेशन। अगर आप इस तरीके से अपने प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे, जैसा आपने प्लान किया है उसको अगर करते जाएंगे, तो वो आपकी क्या होती है, वो आपको एक सही रास्ते पे लेके जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी। आप इम्प्लीमेंटेशन भी कर रहे हैं, आप उसे एक्शन में भी ला रहे हैं, बट इट इज़ नॉट रेगुलर। मीन्स कि आप एक दिन कर रहे हैं फिर 4 डेज नहीं कर रहे हैं, 4 डेज कर रहे हैं फिर 2-3 दिन के लिए छोड़ दे रहे हैं। तो इससे क्या होता है, ये आपका ये जो बीच पॉज आते हैं, ब्रेक्स आते हैं, वो क्या करता है, आपकी पढ़ाई को, आपकी जो प्रिपरेशन है उसको ब्रेक करता है और आपके मार्क्स कम आ सकते हैं। सो क्या करना है? आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, किसी भी हालत में आपको कंसिस्टेंट रहना
रहना है। इतना घंटा अगर हमने रखा है कि आई हैव टू रीड फॉर 3 आवर्स डेली, तो आपको 3 आवर्स आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ओके, सो फर्स्ट थिंग फॉर कंसिस्टेंसी आपको क्या करना है, आपको रेगुलर होना है, आपको मोटिवेटेड रहना है। अब देखिए कुछ लोग कंसिस्टेंसी ब्रेक कब होती है, जब आप डीमोटिवेटेड हो जाते हैं किसी तरीके से, कुछ ऐसा फील करने लगते हैं कि नहीं मुझसे नहीं होगा या कैसे होगा, या फिर ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हो गया कि हाँ मेरा सब तैयार हो गया। तो इस टाइप की सिचुएशन नहीं लानी है, आपको हमेशा मोटिवेटेड रहना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ और मैं इसे करूँगा। ठीक है, देन वट एवर यू हैव प्लान, वट एवर यू हैव इम्प्लीमेंटेड, जो भी किया है आपने उसको डेली रिविज़न करना भी उतना ही ज़रूरी है। लाइक आप नोट्स बना रहे हैं, आपने नोट्स बनाया फर्स्ट चैप्टर का, अब आप 7th 8th चैप्टर तक आते आते कहीं ऐसा ना हो कि आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर का कुछ याद ही ना हो, है ना। फॉर दैट पर्पस आपको जो है रिवीजन डेली करना है। रिवीजन डेली हर एक चीज़ों को, एटलीस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो आपको डेली पढ़ने हैं। ओके, सो दोस्तों यही मेरी 3 स्ट्रैटेजीज थी, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंसिस्टेंसी। इस प्लानिंग में आप जो भी कुछ करेंगे उसे इम्प्लीमेंट और उसकी कंसिस्टेंसी को नहीं भूलना है, वो भी करना है। सो दोस्तों आपको इसमें हेल्प करने के लिए मैं आपको वीडियोस CDP के प्रोवाइड करती रहूँगी। आप मेरे चैनल से भी हेल्प ले सकते हो, दूसरे चैनल्स को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने प्लानिंग में उसे डाल सकते हैं कि हमें ये चैनल की भी वीडियोज़ देखनी है। सो उससे आपकी प्रिपरेशन और अच्छी होगी। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड येस, मैं आपको इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट्स रेगुलर बेसिस पे देती रहूँगी। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।